दोस्तों एक बात बताएं ना, आप लोगों को सबसे पहले तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और नमस्ते पढ़ रहा हूँ आप सबको। और एक बात बता रही हूँ दोस्तों, अगर आप लोग सीधा हैं तो सीधा रहने का ज़माना नहीं है दोस्तों। फ़ायदा उठाने वाले कुत्ते लोग बहुत बाहर में घूम रहे हैं। खास करके कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ते नहीं होते हैं, ठीक है, वो गीदड़ होते हैं जो दूसरे को नोच नोच के खाते हैं, ठीक है। उन लोगों को तो खुद पता नहीं होता है कि हम किसको नोच रहे हैं, किसको खा रहे हैं। इसलिए पहले बोलते हैं नोच रहे हैं तो क्या, वो तो शराबी है, जितना मर्जी नोच ले। जितना मर्जी जो मर्जी कर ले। दोस्तों किसी का भी फ़ायदा उठाइएगा ना आप लोग, तो आप लोगों को ना एक बात बताते हैं, गुस्सा समझिए चाहे प्यार समझिए, चाहे तो आप लोग प्यार के लायक नहीं होंगे। आप लोगों को दोस्तों नहीं बता रहे हैं, जो जो कुत्ता लोग हैं उन लोगों को बोल रही हूँ, गाली दे के बोल रही हूँ, हरामी लोग को। आज किसी का फ़ायदा उठाओगे ना, चाहे मेरा पति हो और चाहे तो मेरा पति जैसा कोई भी हो, तो एक बात बताती हूँ, तुम्हारी माँ होगी उसकी भी कोई फ़ायदा उठाता होगा, यहाँ नहीं तो जहाँ पे भी रहती होगी वहाँ पे। और तुम्हारी बीवी होगी उसको भी कोई ना कोई फ़ायदा उठाता होगा। घर पर ना तो खेत में जाके, जिसको बोलते हैं हम लोगों में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाद में भी फ़ायदा उठाते होंगे, ठीक है न। ससुराल में नहीं तो नैहर में ही सही, वहाँ पर भी फ़ायदा उठाते होंगे। फ़ायदा मतलब बहुत चीज़ होता है। अब खुलेआम बात करना होगा तो बता देना तुम लोग, ठीक है। मेरा पति का जो फ़ायदा उठा के इतना दिन से काम कर रहा है, तो तुम लोग जो मन होता है वही करते हो। मेरा पति ज़्यादातर तुम लोगों की वजह से ख़राब हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था। जब से अपना काम कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, मेहनत का तो ये फल भी नहीं देते हो। जितना दुनिया लेता है देता, उतना तो देते भी नहीं हो, और बदले में तुम लोग फ़ायदा भी उठा रहे हो। जाके पीछे मुड़ के देखो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा, तुम्हारे घर का परिवार में क्या हो रहा, तुम्हारे माँ बाप के साथ में क्या हो रहा, तुम्हारे बीवी बच्चे के साथ में क्या हो रहा, उसमें भी देखो। पीछे मुड़ के देखो कि उन लोगों को कोई लूट रहा कि नहीं। क्या क्या लूट सकता है, नहीं कुछ तो जितना इज्जत होगा ना वो तो ज़रूर लूट रहा होगा। कोई बोलता है ना, ऐसे बोलता है कि हाँ फलना खराब है, राजेश खराब है, एक उंगली उठाया राजेश के ऊपर तो 4 उंगली ना खुद पे उठता है। रे सुअर के बच्चा लोग, तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। मैं सोशल मीडिया में क्या बोलते हैं, ब्लॉग में मैं गाली नहीं देना चाहती थी और मैं जानबूझ के गाली नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरा पति को बार बार कभी झगड़ा लगाते हैं, कभी क्या क्या बोलें दोस्तों, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। हमारे घर में कलेश पैदा करवा देते हैं कि इतना कर देते हैं कि मतलब हद पार हो जाता है दोस्तों। और तो और दोस्तों, कभी हमारे घर में इतना लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, कभी उस मेहनत करवा लेते हैं तो पैसे भी नहीं देते हैं, और ड्रामा पर ड्रामा करी जाते हैं। और इतना करते हैं कि मतलब कुछ हिसाब नहीं लगा सकते हैं। उसका पीने खाने का सब फ़ायदा उठाते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा उठाएगा रे दोगला सब, क्या फ़ायदा उठाएगा। उसको जितना नहीं उठा पाएगा ना, उतना अपना घर में तुम लोग देख लो। और अंडी लोग मज़ा लेती है। तुम लोगों को गाली नहीं देना चाहते हैं तो भी फिर भी तुम लोग गाली देने के लिए रंडी लोग की वजह से और रंडी लोग के चक्कर में मेरा पति को उल्टा सीधा बोल बोल के मेरा घर में आग लगाते रहते हैं। कुछ रंडी भी है, कुछ भड़ुआ लोग भी है जो हमारे घर में आग लगाते हैं। कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। दोस्तों इतना पागल बना के रख दिया है ना, हमारे घर का सत्यानाश करके रख दिया। पहले कहीं कुछ और काम करते थे ना तो इतना हम लोगों को पता भी नहीं चलता था। हम लोगों का छोटा सा परिवार है,
पता भी नहीं चलता था हम लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चलता था दोस्तों। जब से कुत्ते लोग के बीच में आया है ना, तब से मेरा घर का ना सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कुछ बोलूं, किसी को भी नहीं चाहती थी। मैं सोचती हूँ कि क्यों, मेरा पति भी मना करते हैं कि चल कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, तू सीरियस ना ले। मैं मजाक उतना ही करती हूँ जितना मेरे से चले, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं। मैं जल्दी किसी से ना ही मजाक करती हूँ, ना ही किसी को कुछ बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मजाक में ही बहुत कुछ कर देते हैं, पता भी नहीं चलने देते हैं। अब मेरा पति को कुछ भी होगा ना, तो इन लोगों को, कुत्ते लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। घर पर बुला बुला के शराब पिलाते हैं, बैठाते हैं, उठाते हैं और उल्टा इल्जाम लगाते हैं। और अपने आप को होशियार भी समझते हैं कि मेरे जैसा होशियार कोई है ये नहीं है। आप फ़ोन करते हैं कि कभी कुछ दो, कभी कुछ दो, कभी कुछ दो, कभी पैसे दो, कभी कुछ दो, कभी अपना बीबी को भी दे दिया करो पैसे के बदला में, अपनी बहन को भी भेज दिया करो। दोस्तों इतना मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है ना इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रखे हैं दोस्तों। इन लोगों की वजह से मेरे घर में इतना झगड़ा लड़ाई होता है ना, इतना झगड़ा लड़ाई होता है, आप लोग को क्या बोलें। आप लोग सुनिएगा ना तो दिमाग जो है ना वो भी घसक जाएगा इन लोगों के बारे में। हम नहीं किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ना सर से ना ऊपर से दौड़ रहा है, इसीलिए बोलना पड़ता है दोस्तों, समझ गए। पहला बात तो अभी मैं अपलोड नहीं करूँगी दोस्तों, मैं चाहती हूँ अपलोड करना, ठीक है। इन लोगों को, कुछ लोगों को आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। पहला बात तो कि ऐसा ऐसा घर में किस किस के साथ में होता है, क्योंकि ख़ास करके आदमी लोग जिस बहन भाई का होगा जैसे कि शराब पीते हैं और कौन कौन ऐसे फ़ायदा उठाते हैं, तो ये जो फ़ायदा उठाते हैं ना, तो उसको ना ऐसा ही बोलना कि जो भी फ़ायदा उठाता है तो लकवा कैंसर मारे। फ़ायदा तो उठाने वाला उठाइए लिया, तो उसको ना जो फ़ायदा उठाया उसको ना लकवा मारे और कैंसर भी हो, तड़प तड़प के याद करें जो हम किस किस का फ़ायदा उठाएं। समझ गए दोस्तों। हम किसी को भी जल्दी, हम फालतू बात नहीं बोलना चाहते हैं, कभी किसी को गाली नहीं देना चाहते हैं। हम दोस्त के साथ में भी खुश रहना चाहते हैं, दुश्मन के साथ में भी। लेकिन यहाँ पर ना खाली दुश्मनी है, दोस्त तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरा तो सोच समझ से भी परे है हो रहा बात, तो क्या बताएं आप लोगों को। और रही बात इन कुत्ते लोगों से मुंह लगाने से अच्छा ना दोस्तों भगवान में के पास में और आप सबसे को टाइम देना अच्छा होता है। इन कुत्ते लोगों से मुंह लगा के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा पति जो है ना, मेरा पति मेरा बात नहीं सुनते, कुत्ते लोग को सुनते, इसीलिए मेरे घर का ये हालात है। नहीं तो कौन ऐसा मतलब